हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश कॉर्नर। वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, यानी किसी भी वाइल्ड एनिमल को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। और ये पोएम जो है इसके पोइट हैं कैरोलिन वेल्स। तो स्टार्ट करते हैं, चलो बच्चों अपनी जो पोएम है उसको। This humorous poem suggests some dangerous way to identify or tell wild animals. Read it loud, keeping it to a strong and regular rhythm. अब इसमें जो पॉइंट है वो बता रहे हैं कि ये जो हमारी पोएम है ये बहुत ही ह्यूमोरियस है, मजाकिया है, और इसमें जो आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है वो बहुत ही डेंजरस है, ख़तरनाक है। तो चलो बच्चों देखते हैं कि भी कैसे है। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस, अगर आप बाई चांस गलती से कहीं चले जाते हैं, टू जंगल इन द ईस्ट, पूर्व दिशा में, जंगल के अगर ईस्ट साइड में आप बाई चांस चले जाते हैं, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, तो वहाँ आपको ज़रूर ही आगे, एडवांस क्या होता है आगे आपको ज़रूर ही एक लार्ज बहुत बड़ा और टाउनी बिस्ट होता है ब्राउनिश कलर का जंगली जानवर मिलेगा। बिस्ट होता है बच्चों वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर मिलेगा। इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, यदि वह तुम्हारी तरफ रोर दहाड़ेगा, तो एज वैसे ही यू आर डाइंग, जैसे ही वो दहाड़ेगा वैसे ही तुम मर जाओगे, यानी उसकी दहाड़ से ही तुम मर जाओगे। यू विल नो इट इज़ द एशियन लॉयन, और इसी से हमें पता चलता है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो क्या है, एशियन लॉयन है। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं हुमेरियस जो है, जो मजाक है वो कैसे भरा हुआ है। यहाँ पे उसने बताया कि जैसे ही वो दहाड़ेगा तो आप मर जाओगे, तो मरने के बाद उसको पहचानने का क्या मतलब है। तो यहाँ पे जो पॉइंट हैं वो थोड़े से जो अपना अंदाज है उसको चेंज कर रहे हैं। तो जो इसमें बताया गया है भी एशियन लायन की पहचान क्या है, कैसे आप उसको पहचानोगे। उसका साइज़ बताया है, लार्ज है, और कलर कैसा है, टाउनी यानी ब्राउनिश है थोड़ा सा, और उसकी जो डायरेक्शन है वो बताइए कि जंगल में जैसे ही आप ईस्ट साइड में जाओगे, तो बाई चांस अगर आपको कोई बिस्ट दिखाई देता है, जंगली जानवर दिखाई देता है जो बड़ा भी है और कलर भी उसका ब्राउनिश है, तो आप उसको पहचान लेना। और अगर जैसे ही वो आप पे दहाड़ेगा, आवाज़ निकालेगा, और वैसे ही आप उसकी आवाज़ से मर जाएंगे। तो वो कौन सा एनिमल है, एशियन एनिमल यानी एशियन लॉयन। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें, और इफ़ सम टाइम वैन रोमिंग राउंड, और यदि आप किसी समय घूमते घूमते, ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू, जंगल में आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, घूमते घूमते और आगे निकल जाएंगे, तो एक महान वाइल्ड जंगली जानवर तुम्हारा वेलकम करेगा, यानी तुम्हें आगे एक और जंगली जानवर मिलेगा विद ब्लैक स्ट्रिप्स, जिसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स होंगे। आप जैसे पिक्चर में देख सकते हैं भी, धारियाँ होंगी, अलग अलग ब्लैक कलर की लाइनें होंगी, ऑन ए येलो ग्राउंड, और उसकी बॉडी कैसी होगी, येलो कलर की, और उसके ऊपर ब्लैक कलर की लाइनें लगी होंगी। जस्ट नोटिस, जैसे ही आप उसको नोटिस करेंगे, उसको देखेंगे, इफ़ ही ईट्स यू, वैसे ही वह तुम्हें खा जाएगा। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, और ये सिंपल सा जो तरीका है ये आपको सिखाएगा द बंगाल टाइगर टू डिस्कर्न, कि भाई ये आप पहचान लोगे इस तरीके से कि ये क्या कौन है। डिस्कर्न होता है बच्चों पहचानना, रिकॉग्नाइज करना कि ये कौन सा एनिमल है, बंगाल टाइगर। ठीक है, तो ये पहचान बताई है भाई, येलो कलर का बिस्ट एनिमल है और उसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स हैं। अगर ये आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब ये कौन है, बंगाल टाइगर है। इफ़ स्ट्रोलिंग फोर्थ ए बीस्ट यू व्यू, अगर तुम घूमते हुए और आगे निकलोगे, स्ट्रोलिंग होता है वॉकिंग करते हुए, घूमते घूमते अगर फोर्थ और आगे निकल जाओगे, ए बीस्ट यू व्यू, तो तुम्हें वहाँ पर जो जंगली जानवर दिखाई देगा, हुज हाइड विद स्पॉट्स इन पेपर, उसकी जो स्किन है, उसकी जो बॉडी है वो छुपी हुई है, स्पॉट्स छोटे छोटे जो डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको बोलते हैं बच्चों स्पॉट्स। इज़ पेपर्ड होता है ब्लैक जैसे मिर्च होती है, काली मिर्च, तो वैसे ही स्पॉट्स आपको उस बिस्ट के बॉडी के ऊपर दिखाई देंगे। एज सुन एज
ही हैज़ लैप्ड ऑन यू, जैसे ही वह तुम्हारे ऊपर लैप्ड होता है झपट्टा मारना, जंप करेगा, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कौन है, लेपर्ड है। इट विल डू नॉट गुड टू रोर विथ पेन, और इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर कि तुम दर्द में रो रहे हो। रोर मतलब रोना, अगर तुम पेन से दर्द से चिल्ला रहे हो तो इस चीज़ का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो ऐसे ही बार बार जंप करता रहेगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो बार बार तुम्हारे ऊपर ऐसे ही जंप करता रहेगा, उस पर तुम्हारे रोने का, चिल्लाने का, डरने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मीट ए क्रिएचर देयर, यदि तुम वॉकिंग करते हुए यानी अपने आंगन में वॉकिंग कर रहे हैं, यू मीट ए क्रिएचर देयर, तो वहाँ तुम एक ऐसे जीव से मिलोगे हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो तुम्हें बहुत टाइटली हग करेगा, गले से लगा लेगा। बी श्योर इट इज़ ए बियर, तो आप बच्चों आपको पता है कि भी भालू होता है, बियर होता है जो पीछे से आके हग करता है, और इसका जो हग है वो इतना हार्ड होता है, इतना टाइट होता है कि वो छोड़ता नहीं है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गैस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है कि भाई ये क्या है या बियर है या नहीं, अगर किसी भी तरह का कोई भी शक है तो आई गैस, तो मैं गैस करता हूँ, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, कि भी इसकी जो जेंटलनेस है, जो क्वाइटनेस है, उसको आप एक बार ज़रूर देखें कि भी इसका जो हग है उससे आप ज़रूर इसको पहचान लेंगे। ये गैस कर सकते हैं कि जैसे ही पीछे से आके कोई हग करता है तो आपको पता चल जाएगा कि भी ये कौन है, बियर है। Thou to distinguish beast of prey, a novice might none plus, the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep there are crocodiles. तो अब जो इसमें बता रहे हैं कि भी एक जो हाइना है और क्रोकोडाइल, इसमें क्या डिफरेंस होता है, इनको आप कैसे पहचानोगे। यद्यपि दाओ, यद्यपि टू डिस्टिंग्विश होता है बच्चों डिफरेंस, कि भी जो बीस्ट है, बीस्ट ऑफ प्रे है, एनिमल्स का जो शिकार करना है वो यद्यपि अलग अलग होता है, हर एनिमल्स का शिकार अलग तरीके से किया जाता है। ए नोविस माइट नन प्लस, नोविस होता है नया शिकार करने वाला, जिसको हम नौसिखिया भी कह सकते हैं। माइट नन प्लस यानी कन्फ्यूज़, नन प्लस होता है बच्चों कन्फ्यूज़। तो बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनका शिकार करने वाला भी इनको पहचानने में क्या कर देता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है, गलती कर देता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, जो क्रोकोडाइल है वो हमेशा कैसे रहता है, टेल फ्रॉम द हाइना दस, और उस जो हाइना है जो लकड़ भग्गा है वो उसके बारे में क्या बताया है। चलो अलग अलग देखते हैं भी जो पॉइंट है वो क्या बता रहे हैं। हाइनाज कम विद मैरी स्माइल, हाइना जो है लकड़ भग्गा जो है, इसकी जो स्माइल होती है वो हमेशा रहती है, और वो स्माइल कैसी होती है, मैरी, मैरी मतलब शैतान से भरी हुई, यानी ये हमेशा स्माइल करता रहता है। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, लेकिन जो क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, वो हमेशा रोता रहता है। आपने कहावत भी सुनी होगी, क्रोकोडाइल्स टीयर्स, यानी मगरमच्छ के आंसू। तो जो क्रोकोडाइल है वो हमेशा रोता रहता है, और जो हाइनाज है वो हमेशा स्माइल करती रहती है। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, ए लिजार्ड sort of thing, he hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, this the chameleon you see. तो इसमें बच्चों कैमेलियन के बारे में बताया है। कैमेलियन क्या होता है, गिरगिट, इसमें गिरगिट के बारे में बताया है। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, ये सच है कि जो कैमेलियन है, जो गिरगिट है, वो छोटा सा होता है, छोटा होता है। ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, और लिजार्ड छिपकली की तरह, छिपकली की तरह ही छोटा सा एक एनिमल होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, और इसके कोई भी कान नहीं होते हैं, इसके कान नहीं होते हैं। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और ना ही कोई पंख होती है।
इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर किसी भी वृक्ष के ऊपर, पेड़ के ऊपर कुछ भी नहीं है, दिस द कैमेलियन यू सी, तो आप वहाँ पे क्या देख सकते हैं, कैमेलियन। कहने का मतलब ये है बच्चों कि गिरगिट जो है वो कई तरह के रंग बदलता है। तो जहाँ पे आपको ये लगे कि भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पर आप कैमेलियन को, गिरगिट को देख सकते हैं। वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको कैमेलियन ज़रूर दिखाई देगा। तो बच्चों ये हमारी एक पोएम थी जिसको कैरोलिन वेल्स के द्वारा लिखा गया था, और इसमें अलग अलग एनिमल्स को पहचानने का अलग अलग तरीका बताया गया है जो बहुत ही फ़नी है। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको पोएम समझ आ गई होगी, ज़्यादा टफ नहीं है। और इसी के साथ हम वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।